अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अकाउंट में 1000 रुपए और आपको दूसरे यूजर के अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो आपके अकाउंट से 500 रुपए डिडक्ट होके दूसरे यूजर के अकाउंट में 500 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे, सिंपल। बट सपोज अगर ऐसा नहीं हो, आपके अकाउंट से डिडक्ट तो हो गए, ठीक है, सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, तो आप क्या करोगे? और अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे आपको मनी ट्रांसफर फीचर्स पे काम करना है और वहां पर आप कोडिंग में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपने कोड लिखा कि एक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ठीक है, बट सेम सिचुएशन वहां आ गई आपके सामने कि एक अकाउंट से डिडक्ट तो हुआ बट दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो फिर इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करोगे? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप कैसे हैंडल करोगे इसको रूबी ऑन रेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो यूजर है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर के अकाउंट में 1000 रुपए बैलेंस है और रिसीवर के अकाउंट में 200 रुपए। ठीक है, सेंडर ने क्या किया, 500 रुपए अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए रिसीवर के अकाउंट में, तो रिसीवर के अकाउंट में 700 रुपए हो गए। ठीक है, ये सिनारियो तब के लिए जब सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बट अपन इसको चेक करते हैं कि अगर सेंडर ने सेंड तो कर दिए बट रिसीवर को मिले ही नहीं, ऐसी सिचुएशन अगर फेस करते अपन, तो फिर उसके लिए कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन चेक करते टर्मिनल पे। ठीक है, तो अपन रेल्स कंसोल पे चलते, अपन यहाँ पे अपने सिनारियो के लिए कुछ डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक सेंडर और एक रिसीवर होगा, मतलब वो एक यूजर होगा। ठीक है, तो अपने पास एक सेंडर है, यूजर फर्स्ट सेंडर। ठीक है, और जो रिसीवर है वो यूजर डॉट सेकेंड कर लेते हैं। अपने पास यूजर का डेटा ऑलरेडी है डेटाबेस में। ठीक है, यहाँ पर सेंडर डॉट बैलेंस अगर चेक करें, अपने पास बैलेंस फील्ड है यूजर मॉडल में। ठीक है, जो कि अभी 0 है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, सेंडर के अकाउंट में 1000 रुपए डाल देते हैं। ठीक, बैलेंस अपन इसको अपडेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1000 रुपए। ठीक है, ये अपडेट हो गया। और रिसीवर, रिसीवर के अकाउंट में कितना है, 0 है, इसके अकाउंट में अपन 200 रुपए डाल देते हैं। सेम सिनारियो अपन यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, 200 रुपए डाल दिए मैंने। ठीक, अब यहाँ पर सेंडर डॉट बैलेंस कितना है, डॉट टू एफ, ये ई नोटेशन में वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, और रिसीवर डॉट बैलेंस अगर चेक करें तो अपने पास, ठीक है, तो पहला सिनारियो जो अपन टेस्ट करने वाले हैं कि सेंडर ने पैसे ट्रांसफर किए। ठीक है, रिसीवर के अकाउंट में 500 रुपये अपन इसके अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे रिसीवर के अकाउंट में। तो इसके लिए अपन एक यूजर मॉडल के अंदर मेथड बना लेंगे। ठीक है, जो कि मनी ट्रांसफर। ठीक है, इस टाइप से अपन एक मेथड बनाने वाले यूजर मॉडल के अंदर। ये क्लास मेथड होगी जिसमें अपन भेजेंगे सेंडर, ठीक है, जिसके अकाउंट से पैसे भेजने, रिसीवर जिसमें पैसे भेजने हो। ठीक है, और 500 रुपये जो अमाउंट भेजना है कि कितने अपने को ट्रांसफर करना है। तो इस मेथड में अपन ये पैरामीटर्स भेजेंगे और ये मेथड जो मनी है वो ट्रांसफर करेगी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, सेंडर से रिसीवर में। ठीक है, तो ये मेथड लिखते हैं अपन यूजर मॉडल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास यूजर मॉडल है। ठीक, इसके अंदर अपन एक सेल्फ मेथड बनाने वाले हैं जो कि मनी ट्रांसफर मेथड का नाम। ठीक, इसके अंदर अपन क्या क्या पैरामीटर्स भेजने वाले हैं, एक तो सेंडर भेजेंगे, रिसीवर, ठीक, और अमाउंट भेजने वाले कि कितना ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि सेंडर के अकाउंट से पहले तो अपन सेंडर के अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो बैलेंस है, बैलेंस सेंडर का जो टोटल बैलेंस है उसमें से माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सेंडर का बैलेंस यहाँ पर 1000 है। ठीक है, 1000 माइनस जो भी अमाउंट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब 500 रुपए। तो 1000 माइनस 500, तो यहाँ पर कितना बचा, 500। तो ये वापस से सेंडर के अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक,
अब यहाँ पर रिसीवर रिसीवर के अकाउंट में भी अपडेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। रिसीवर के अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो रिसीवर डॉट बैलेंस से अपन ने निकाल लिया और उसमें प्लस कर देंगे अपन जो भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर सब क्लियर है। अपन ने एक मेथड कॉल करी यूजर के ऊपर मनी ट्रांसफर सेंडर, उसके अकाउंट से कितना डिडक्ट करना है, ठीक है। यहां पर अपन ने डिडक्ट किया और यहाँ पे, ठीक है, रिसीव्ड, यहाँ पर इसके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं और यहाँ से डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। तो सपोज अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब ये वाला ट्रांजेक्शन रन होगा, जब अपडेट क्वेरी डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स है उसको अपडेट करेगी, ठीक है। तो सेंडर वाला अपडेट हो गया। अब यहाँ पे अगर रिसीवर वाला अपडेट नहीं हुआ तो क्या इशू आएगा अपने को, सेम सिनारियो यहाँ पे जनरेट हो गया। सपोज अगर सेंडर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया और रिसीवर के अकाउंट में अपन ऐड कर ही रहे थे कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ गया या कुछ टेक्निकल इशू आ गया या किसी कारण से ये फेल हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो एग्जीक्यूशन था ये रन नहीं हुआ, ये फेल हो गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला एग्जीक्यूशन तो सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब सेंडर के अकाउंट से तो पैसा चले गया बट रिसीवर के अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, ठीक है। जैसे यहां पर अपन रेस कर देते, ठीक है, रेस। यहाँ पे मैनुअली अपन एरर रेस कर रहे, ठीक है, कुछ भी एरर रेस कर देते मैनुअली ताकि रिसीवर का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो पाए। सपोज अपन इसको ऐसे समझ रहे कि मैनुअली अपन एक एरर जनरेट कर रहे कि रिसीवर को जब अपडेट करने जा रहा है तो एरर या एक्सेप्शन रेज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैनुअली अपन सिनारियो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवर नॉट फाउंड या और समथिंग रॉन्ग, इस टाइप से अपन एक एक्सेप्शन रेज कर देते हैं यहां से, ठीक। तो अब अपन मनी ट्रांसफर करके देखें, ठीक। इसको रिलोड कर देते हैं, अपन ने मेथड ऐड करी है, ठीक है। यूजर मॉडल के अंदर अपन ने मनी ट्रांसफर मेथड ऐड करी जिसमें अपन भेजने वाले हैं किसको, यूजर डॉट फर्स्ट कौन है अपना सेंडर है और यूजर डॉट सेकेंड रिसीवर है। तो पहले उसको निकाल लेते हैं, यूजर डॉट फर्स्ट सेंडर और यूजर डॉट सेकेंड रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन अपनी जो मनी ट्रांसफर वाली मेथड है उसमें सेंडर रिसीवर और अमाउंट भेजना है, ये भेज दिया मैंने। अब इसको रन करें अपन, सॉरी अमाउंट कोई वेरिएबल नहीं है, 500 भेजना है अपने को यहाँ से, ठीक है, जितना अमाउंट अपने को ट्रांसफर करना है। क्या हुआ यहाँ पर, अपडेट यूजर सेट अपडेटेड बैलेंस, जो सेंडर था उसके अकाउंट में बैलेंस अपडेट हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे रिसीवर जब अपडेट करने जा रहा था तो अपने को एक एक्सेप्शन मिला, एक एरर मिला जो कि अपन ने मैनुअली रेज किया है, ठीक है, सिनारियो को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अपने को क्या एरर मिला, रिसीवर नॉट फाउंड और समथिंग रॉन्ग, कुछ भी टेक्निकल इशू आ गया रिसीवर को जब अपडेट करने गए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बैलेंस चेक करें, ठीक। तो यहाँ पर जब अपन सेंडर को फेच करते हैं, सेंडर के अकाउंट में कितना बैलेंस है, सेंडर डॉट बैलेंस डॉट टू एफ, 500, रिसीवर के अकाउंट में कितना है, ठीक है, 200। मतलब पैसा सेंडर के अकाउंट से डिडक्ट तो हो गया बट रिसीवर के अकाउंट में पहुंचा ही नहीं। तो ये सिचुएशंस अपन फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो सिनारियो बन रहा है, यहाँ पर डेटाबेस हाफ अपडेटेड स्टेट में चले गया, मतलब एक साइड का ट्रांजेक्शन अपडेट हुआ दूसरी साइड का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हाफ अपडेटेड स्टेट में चले गया है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए अपने पास रूबी ऑन रेल्स एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस मेथड का यूज करके अपन इस प्रॉब्लम को, इस बग को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो कैसे करेंगे वो देखते हैं आप। ठीक है, तो अपने पास यहां पर एक्टिव रिकॉर्ड बेस डॉट ट्रांजेक्शन एक मेथड होती है। इस ब्लॉक के अंदर आपको अपना कोड रखना है। ठीक है, जो भी कोड होगा वो इस ब्लॉक के अंदर आपको डिफाइन करना है। ठीक, अब यहां पर डिडक्ट हुआ। ठीक, अब इसको चेक करते हैं अपन। पहले अपने पास जो सिनारियो था अपन ने जनरेट करने के लिए जो वैल्यूज अपडेट करी थी उसको वापस से सेम अपडेट कर लेते हैं। जैसे सेंडर है अपने पास, तो सेंडर का बैलेंस अभी 500 है, इसको वापस से 1000 कर लेते हैं अपन। बैलेंस 1000। ठीक है, ठीक। अब अपने पास सेंडर के अकाउंट में 1000 रुपए और रिसीवर के अकाउंट में 200 रुपए। ठीक है, अब सेम सिचुएशन अपन यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, अपन ने कोड अपडेट कर दिया, अपन ने एक्टिव रिकॉर्ड बेस्ड ट्रांजेक्शंस जो ऐसे इशू को रिजोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, जो डेटाबेस को हाफ अपडेट स्टेट में जाने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपडेट हुआ सेंडर, अपन ने एक्सेप्शन रेज किया यहाँ पे, और रिसीवर को अपडेट होने से रोका है, मतलब कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो मैन्युअली अपन ने यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर दिया। ठीक है, सिनारियो को जनरेट करने के लिए। अब इसको रन करके देखें अपन। सेम अपन यहाँ पर सेंडर और रिसीवर निकाल लेते हैं। ठीक है, सेंडर यूजर डॉट फर्स्ट और रिसीवर यूजर डॉट सेकेंड। ठीक, अब सेम मेथड अपने को कॉल करना है यहाँ पे, यूजर डॉट मनी ट्रांसफर सेंडर रिसीवर और 500 रुपए। ठीक है, अपन इसको रन करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सेंडर है उसमें बैलेंस अपडेट हुआ, फिर रोल बैक हुआ, और अपना जो एक्सेप्शन था वो रेज हो गया। ठीक है, मतलब रिसीवर में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर चेक करते बैलेंस देखते, तो अपन रिलोड कर लेते कंसोल को। ठीक, यहाँ पर यूजर डॉट फर्स्ट निकालते अपन जो कि सेंडर था। ठीक है, अब सेंडर डॉट बैलेंस डॉट 2f। ठीक है, इसमें 1000 रुपए वापस है। ठीक, और सेम रिसीवर में अगर देखें तो रिसीवर में रिसीवर डॉट बैलेंस बैलेंस डॉट 2f। तो यहाँ पर 200 रुपए इसके अकाउंट में, मतलब ट्रांजेक्शन अगर समहाउ फेल होता भी है तो यहाँ पे क्या हुआ, रोल बैक हो गया। पूरे जो भी ऑपरेशंस थे, जो भी आप इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो रोल बैक हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आपके जो भी डेटाबेस के ऑपरेशंस है उनको एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, उनको मल्टीपल सेपरेटली ट्रीट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर आप सेंडर यहाँ पे कहीं भी एरर आता है या एक्सेप्शन आता है तो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो रोल बैक हो जाएगा, मतलब सारे चेंजेस पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रोल बैक कर देगा। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ रन हुए, जो भी ऑपरेशन यहाँ रन हुए, पूरा रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का ये वर्क है। ठीक, अब अपन यहां पर इसको हटा के देखें। अब इसको रिलोड कर ले। ठीक है, अपन ने एक्सेप्शन हटा दिया, अपन इसको सक्सेसफुली रन करके देखते हैं। अब तो अपन सेंडर निकाल लेते हैं, रिसीवर, और यहां पर मनी ट्रांसफर वाली मेथड कॉल करके देखते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के अकाउंट में अगर अपन देखें तो ठीक है 500, और रिसीवर के अकाउंट में 700 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये जो सिनारियो था इसको जनरेट कर सकते हो। इस टाइप की प्रॉब्लम को आप एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस के थ्रू हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जो कि रेल्स अपने को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जहां पर आप चाहते हो कि सारे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, और अगर किसी एक ट्रांजेक्शन में या किसी एक स्टेटमेंट में कोई इशू आता है या एक्सेप्शन आता है तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो
तो आपको एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन यूज करके देखना चाहिए। और ऐसे ही एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का यूज करके आप बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें वर्क कर सकते हो, बैंकिंग फीचर्स आप डेवलप कर सकते हो, जिसमें जो बग है, जो ट्रांसफर डिडक्ट और क्रेडिट वाला जो बग मैंने अभी रिप्रोड्यूस किया, अगर उसके चांसेस बन रहे तो आप उसके लिए एक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।